जय भीम दोस्तों। कल हम लोग बातचीत कर रहे थे कि कोई भी समाज आखिर गुलाम क्यों होता है, कैसे होते हैं और उसका क्या कारण है। तो पहला कारण जो था शिक्षा था। शिक्षा के ऊपर हम लोगों ने प्रकाश डाला। आज हम उसका दूसरा कारण जो है संपत्ति रखने का अधिकार, उस पर विचार करेंगे। किसी भी समाज को गुलाम बनाने के लिए संपत्ति जो है अहम भूमिका निभाती है। उसके बिना जो है कोई भी समाज गुलाम हो जाता है। जब किसी समाज को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा, उससे जो है धन अर्जित करने का अधिकार को अगर छीन लिया जाता है तो वह समाज जो है स्वतः गुलाम हो जाता है। हम देखते हैं कि संपत्ति जो है, प्रॉपर्टी जो है, पैसे रुपए जो हैं, एक ऐसा माध्यम है जिनकी सहायता से, जिसके माध्यम से हम अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। चाहे वो शिक्षा की आवश्यकता हो, स्वास्थ्य की आवश्यकता हो, या शादी, बच्चों की शादी विवाह करने की आवश्यकता हो, या जो है घर बनाने की आवश्यकता हो, या अपने उपभोग की विभिन्न वस्तुओं को खरीदने की आवश्यकता हो। सभी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए संपत्ति जो है, प्रॉपर्टी जो है, पैसे जो हैं अहम भूमिका निभाती है। ये बहुत ज़रूरी एक कारक है। हम आज देखते हैं कि आज़ादी के करीब करीब 73 से 74 साल बाद भी हमारे समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़िंदगी जीने की जो मूल आवश्यकताएं होती हैं, कम से कम जो आवश्यकता होती है, जैसे रोटी है, कपड़ा है, मकान है, ये जो है किसी भी मनुष्य को जीने के लिए कम से कम ये 3 चीज़ जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। और इन्हीं 3 चीज़ों को भी हमारा समाज जो है जुटा पाने के लायक आज तक नहीं हुआ। आखिर ये कैसी आज़ादी मिली? हम कैसे कहेंगे कि आज आज़ाद हो गए हैं? हमें यह सोचना चाहिए कि आखिर क्यों हमारा समाज जो है आज से 2.5 से 3 हज़ार वर्षों तक गुलाम बना रहा। उसके पास संपत्ति रखने का अधिकार नहीं रहा। आखिर क्यों नहीं रहा? इसके पीछे जो है हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं, हमारे समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ विशेष अधिकार दिया गया है, और कुछ ऐसे समाज के वर्ग हैं जिनको कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है। उन्हें जो है पशुवत जिंदगी जीने के लिए विवश कर दिया जाता है। हम देखते हैं कि आप खुद सोच सकते हैं कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा, वह हमेशा किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर निर्भर रहेगा। जब भी उसके ऊपर पैसों की ज़रूरत होती है या पैसे से संबंधित कोई समस्याएं आती है, तो वह किसी न किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। चाहे वो रोटी की समस्या हो, चाहे कपड़े की समस्या हो, या मकान की समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, किसी भी तरह की समस्या के लिए वह किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। पैसे के अभाव में वह न अपने बच्चे को अच्छा कपड़ा पहना सकता है, न शिक्षा दे सकता है, और न अच्छा घर बना सकता है, न उसे अच्छा रहन सहन दे सकता है। तो पैसा एक ऐसा चीज़ है जिसके बिना जो है समाज जो है अधूरा अधूरा सा लगता है, और हमारी ज़िंदगी जो है अधूरी सी लगती है। इस तरह से हम देखते हैं कि जब भी उसे किसी भी तरह से पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वह किसी धनी लोगों के पास, किसी साहूकार के पास, किसी सेठ के पास उधार पैसा लेता है, और उसके बदले में, उसके एवज में वह जो है उसके यहाँ मजदूरी करता है, बंधुआ मजदूर की तरह काम करता है, और मजदूरी करते करते वह मर भी जाता है। बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं, बहुत सी ऐसी घटनाएं देखा गया है कि वो व्यक्ति जो है काम करते करते मर जाता है, फिर भी उस साहूकार का, उस सेठ का जो है पैसा जो लिया रहता है वो नहीं चुका पाता है। आखिर क्यों? उस पैसे को जो है भरने के लिए, उस कर्ज को अदा करने के लिए, चुकाने के लिए उसका बेटा भी उसी काम को करने लगता है, उस सेठ के घर में जा कर के मजदूरी करता है। इस तरह से गरीब पीढ़ी जो है, गरीब वर्ग जो है, गरीब लोग जो हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जो हैं गरीब होते जा रहे हैं, और धनी वर्ग जो है धनी होते जा रहा है। और पैसे के अभाव में, लाचारी में गरीब समाज जो है न अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, न लिखा रहा है, न उसको शिक्षा मिल रही है
जब तक उसको शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक वो अपने हक को, अधिकार को नहीं समझेगा, अपने ज़िंदगी में विकास नहीं कर सकता है, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं कर सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अपने समाज में जो है इकोनॉमिकल जो है डिस्क्रिमिनेशन जो है ना बहुत ज़्यादा है। इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन जो है बहुत ज़्यादा है। जिसके पास पैसा नहीं है उसको आदमी जो है कुछ इज्जत ही नहीं देता है, उसको कुछ भी नहीं समझता है। तो इस तरह से जिस समाज के पास अगर पैसे नहीं रहते हैं तो किसी की मजदूरी या गुलामी करता है, और इस तरह से धीरे धीरे वह जो है वो पूरा जो है वो समाज जो है गुलाम हो जाता है। तो ये जो है गुलामी का दूसरा कारण था। आप लोगों ने इसे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम दोस्तों। अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो आप जो है इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम अगले वीडियो में इसके तीसरे कारण जो है शासन से वंचित यानी सत्ता से वंचित या सत्ता से, अधिकार से वंचित लोग जो हैं कैसे गुलाम होते हैं, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बातचीत करेंगे। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया।